नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और प्यारे दोस्तों, आपको मैंने अभी कुछ वक्त पहले ही बताया था, एक आध दो दिन पहले, कि सीक्रेट डील साइन करने की बात हो रही है बांग्लादेश और यूएस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर बांग्लादेश अपना टेक्सटाइल सेक्टर और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। इस लेक्चर के अंदर हम जाने हैं किस प्रकार से दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर का फायदा होता चला जा रहा है। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या भारत की डील एकदम ही खराब हो गई है, एकदम ही दो कौड़ी की है, तो देखो दोस्तों, टेक्सटाइल सेक्टर को अगर हटा दे तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस लेक्चर के अंदर कि किस प्रकार से बांग्लादेश ने खुद को पूरी तरीके से बेच दिया है यूएस के आगे। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप जानते हो 2024 के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना तख्ता पलटने से पहले ही बता रही थी कि वेस्ट की एक पावर है जो हमारे यहाँ से एक चीज चाहती है, वो हम नहीं देना चाहते। उसी के बाद हमने देखा किस प्रकार से शेख हसीना वहां से निकाल दी गई और बैठ गया एक यूएस का पपेट जो था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने अपनी पूरी कोशिश कर रखी है कि वो किस प्रकार से बांग्लादेश के रिश्ते पूरी तरह से खराब कर दे भारत के साथ में, और वही हमने देखा भी कि खराब हो चुके हैं। अब ऐसे में बहुत टाइम तक अटकी हुई एक ट्रेड डील जो कि चर्चा का विषय बनी रही, जिसमें हाल फिलहाल हम 12 फरवरी को आने वाले अपनी तरफ से किसानों के बहुत सारे प्रदर्शन भी देखने वाले हैं। हालांकि भारत और यूएस के बीच में हुई ट्रेड डील एक इंटरिम ट्रेड डील है, अभी फाइनल में हो सकता है कुछ बदलाव भी आ जाए। 18% टैरिफ पे यहाँ पे चीजों को लॉक कर दिया गया 50% से घटा के, जिसमें 25% हमारे ऊपर रशिया से तेल लेने को लगे थे और 25% जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगे थे उसमें से 7% टैरिफ कम कर दिए यूएस ने। अब खबरें जो चल रही थी कि मामला ये था कि अगर 18% टैरिफ पे बात बन जाएगी टेक्सटाइल सेक्टर में भी यूएस के अंदर और 20% पे बांग्लादेश बैठा है, तो बांग्लादेश जो कि इस समय आता है टॉप में अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड ऑल, उसके बाद में टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है। टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्सटाइल कपड़े, धागे से कपड़ा बनता है, शर्ट बनती है। देखो, कपड़ा कई चीजों को कहते हैं, धागे को भी कपड़ा कहते हैं, धागे के बाद जो है आपका जो कपड़ा बन के तैयार है उसको भी कपड़ा कहते हैं, और जो बनी बनी शर्ट है उसको भी कपड़ा कहते हैं। तो अपैरल, यार्न, कॉटन, इन सब चीजों में डिवाइड अगर करें तो टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो टेक्सटाइल में बना बनाया शर्ट, पैंट, ये सब एक्सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश। हमारे कंपैरिजन में 10% भी उसकी पॉपुलेशन ना होने के बावजूद भी उसका ये सेक्टर इतना मजबूत है, इसके पीछे भी भारत का हाथ है। हमने ही पास्ट में बांग्लादेश को पनपने दिया, हमने अपने यहाँ से धागा दिया, हमने सोचा कि यार ये पनप जाए, कोई बात नहीं, पर वही वाली बात है कि हम खुद को आगे कर सकते थे परंतु नहीं कर पाए। अगर यही चाइना सोचता तो चाइना भी आगे ना बढ़ पाता, परंतु चाइना ने खुद को आगे बढ़ना जरूरी समझा, तो हमारी भलाई के चक्कर में हमारे साथ भाला ही हो जाता है। एनीवेज, तो अब कहानी में अगर बात करें तो इनके यहाँ के जितना भी एक्सपोर्ट है, छोटा मोटा एक्सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश, जो कि मात्र 60 से 70 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, जो 1 ट्रिलियन होने वाला है भारत का, वो मात्र 60 से 70 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट है, जिसमें कि भारी मात्रा का जो शेयर ले रखा है वो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले रखा है। अब ऐसे में यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों को ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और इनकी बैंड यहां बजी कि अगर भारत 18% टैरिफ पे एंटर कर जाएगा यूएस की मार्केट में तो हमारा हाल क्या होगा। और इसी के डर के मारे ये बातें, खबरें उड़ना शुरू हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि वैसे भी वो बांग्लादेश को सपोर्ट करके चले। और यहाँ पे यही खबर आ रही है कि यहाँ एक नए लेवल पे बात हुई है, यूएस ने बांग्लादेश का टैरिफ गुड्स कम करा है 19% पे। अब आप कहेंगे इसमें भी क्या बुराई है, तो हमारे यहाँ के टेक्सटाइल के स्टॉक्स गिर क्यों गए 5% तक आज के डेट में? अगर 19%, हम तो फिर भी 18% पे बैठे। नहीं दोस्तों, कहानी ऐसी नहीं। यूएस ने यहाँ पे एक ऐसी शर्त रखी है बांग्लादेश के सामने, जिसमें यूएस कहता है कि तुम हमारे यहाँ से कॉटन, यार्न वगैरह लो और हम तुम्हारे यहाँ से कपड़ा बना लेंगे, वो भी 0% टैरिफ पे। जी हाँ दोस्तों, अगर 0% टैरिफ पे कोई शर्ट एक बिक जाएगी तो 100 रुपए की शर्ट 100 रुपए की बिकेगी यूएस के अंदर। वही जगह भारत अभी भी 18% टैरिफ पे बैठा है तो 118 रुपए की बिकेगी। और आपको बता दूं, 18% किसी कपड़ों के माध्यम से एक अच्छा खासा मार्जिन हो जाता है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि 20 से 19% हुआ है, 0% की क्या कहानी है, और आखिरकार भारत ये क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल तो अपना खोल लिया लेकिन बाकी चीजों में नुकसान कर लिया। आइए समझते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों, फिलहाल मोटे मोटे तौर पे कहानी ये है कि बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे फाइनलाइज करा है फोकस ट्रेड एग्रीमेंट। ये कोई फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। एम ये है कि ये किसी प्रकार से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स यूएस के अंदर और बढ़ सके, इसका प्रयास करा जा रहा है, खासकर गारमेंट्स में और लाइट मैन्युफैक्चरिंग में, वाइल लेबर और कंप्लायंस कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों,
बेसिक नेचर अगर मैं डील का बताऊं तो ये सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। कोई एफटीए दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, मतलब नो अक्रॉस द बॉर्डर टेरिफ एलिमिनेशन, लेकिन फोकस इसका एक्सपोर्ट पे है, लेबर स्टैंडर्ड पे और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी पे है। अगर बात करें तो डील ये उस तरीके से है कि बांग्लादेश की जब बैंड बजी कि अरे ये क्या हो रहा है, भारत तो भाई आगे चला जाएगा, उसके चलते यहाँ पैर हाथ पकड़ने के बाद और किसी प्रकार से यूएस ने भी सोच रखा है कि हम, वही मैं बता रही हूँ ना, यूएस ने सारा फायदा अपना बनाया। यूएस ने जो इसके अंदर कहा कि हम आपको 0% के कुछ आइटम्स अपने पास ले लेंगे अगर आप हमसे यहाँ पे कॉटन वगैरह लेते हो, तो इसका फायदा क्या है कि ये भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते खराब हुए, जो भारत इंपोर्ट करता था यहाँ से रॉ मटेरियल, उसको बंद करा, उसको कम करा और यही को कैप्चर करा यूएस ने। तो आप समझिए हमारे देश के इधर इतने भी बड़े बड़े देश हो, अब चाइना समझ लो, इंडिया समझ लो, यहाँ पे इतने सारे मजबूत देश है कि आज भी वेस्ट की कंट्रीज इनके सिर्फ और सिर्फ भड़कने का, लड़ने का ही फायदा उठाती हैं। आप वेस्ट में चले जाओ, आप देखो यूएस को देखो, आप कनाडा तो ये इसके कार्यकाल में खराब हुआ है, नहीं तो कार्यकाल में कनाडा खराब ना होता, ट्रम्प के कार्यकाल में खराब हुआ है, अदरवाइज कनाडा पूरा यूएस का पिछलग्गू था, बाकी सारे यूरोपियन यूनियन देश सब यूएस के पिछलग्गू थे। ये सब की यूनिटी ही इनके बहुत ज्यादा ऊपर उठने का कारण है। और हमारे यहाँ तो आप ये गधा पाकिस्तान ले लो, ये बिल्कुल ही उल्लू हो गया है, बांग्लादेश इसको देख लो, और चाइना तो अपने ही रुख में चल रहा है। तो सबने ये चित्र बितर कर दिया ना खुद को कि सारा फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। एनीवेज, ये जो बांग्लादेश और यूएस की ट्रेड डील हुई है, इसमें आप समझिएगा कि रेडीमेड गारमेंट्स जो है, जो मेन इस डील का मुद्दा है और बांग्लादेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एक्सपोर्ट करने के लिए, इसमें बांग्लादेश को एक इंप्रूव, एक प्रेडिक्टेबल एक्सेस मिला है यूएस की मार्केट का रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, शर्ट, ट्राउजर्स, नाइटवेयर, टेक्सटाइल और अपैरल के लिए। और रिस्क यहाँ पे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है यूएस की वो कम हो गई है। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी चीजों में जो 19% टैरिफ की कहानी समझ में आ रही है साथियों, इसमें 0% तक टैरिफ भी कुछ चीजों में लगाया गया है। बदले में मैंने आपको बताया यूएस क्या चाहता है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश लार्जेस्ट सिंगल मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट है और गारमेंट यहाँ इस ट्रेड में डोमिनेट करते हुए हैं। दोस्तों, लेबर राइट्स और फैक्ट्री कंप्लायंस की बात करें तो यूएस ने डिमांड करा है बांग्लादेश वर्कर्स की सेफ्टी और मजबूत करेगा, लेबर के राइट्स और यूनियन एक्सेस को और ज्यादा मजबूत करेगा, इंप्रूव करेगा और इन्फोर्स करेगा। मिनिमम वेज लॉज हो, वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, फैक्ट्री इंस्पेक्शन हो। इसके अंदर यहाँ पे अलाइनमेंट होगा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, और फैक्ट्रीज को मॉनिटर करा जाएगा जो एक्सपोर्ट करेंगी यूएस को। ये नॉन नेगोशिएबल है वॉशिंगटन के लिए, ऐसी बात कही जा रही है। सप्लाई चेन और सोर्सिंग स्टेबिलिटी, आप ये बात गौर से समझिएगा कि यूएस चाहता है कि रिलायबल कंप्लायंट सप्लायर हो जो कि चाइना से बाहर से हो। बांग्लादेश एक ट्रस्टेड गारमेंट हब रहेगा यहाँ पे और बांग्लादेश को फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म बायर कॉन्फिडेंस, स्टेबल यूएस ऑर्डर्स और रिड्यूस डिपेंडेंट कुछ ग्लोबल बायर्स पे। दोस्तों, यही मैंने आपको बताया कि ये यूएस के सामान लेंगे और अपना बना के यूएस में बेचेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देख समझिएगा, भारत के साथ एक बड़ा डिफरेंस है। कोई इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर अपना सिर्फ सेव किया, बाकी सब बेच दो, सब बेच जाओ, वही काम किया गया है, कोई एग्रीकल्चर कंसेशन नहीं है। यूएस ने मतलब नो ओपनिंग ऑफ बांग्लादेश फार्म मार्केट, ऐसा व्हाट वाज नॉट इंक्लूडेड। आप बस समझिएगा, कोई मतलब भारत की तरफ से तो हमने अपनी फार्म मार्केट को इतना मजबूत करके रखा, यहाँ पे इनका कहना है आओ जो बेचना है बेचो, जो करना है करो, हमारी मार्केट तुम अपनी जेब में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल और डेटा रूल्स की बात करें तो भारत ने क्या कहा, हमेशा से कहा डेटा सेंटर हमारे यहाँ बनाओ, आप हमारे डेटा ले जाते हो, ये बहुत गलत बात है। बांग्लादेश कहता है कोई मतलब नहीं है, तुम आराम से डेटा लोकलाइज अपने यहाँ करो, हमारा क्या लियो, हम लोग वैसे भी सब माइनॉरिटी को मारते हैं, हिंदुओं को जलाते हैं, ये सब डेटा तुम देखोगे और करोगे भी क्या। डिजिटल ट्रेड रूल, ई कॉमर्स रेगुलेशन, कोई मतलब नहीं है ना। मेन ये मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक डील है, आप इसका समझिए। कोई डिफेंस या स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस नहीं है, डील प्योरली कमर्शियल है, कोई डिफेंस, टेक ट्रांसफर, जियोपॉलिटिकल क्लॉजेस कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे यूएस ने सिर्फ अपना फायदा उठाया है। ये बांग्लादेश और भारत और ये सब लड़ाई दंगा चल रहा है इसके बीच में, बांग्लादेश को किसी प्रकार से कोई जीरो टैरिफ कुछ चीजों पे छोड़ दो तो नहीं मिलने वाला, उसके अलावा कोई स्पेशल इमिग्रेशन, कोई ब्लैंकेट टैरिफ रिमूवल, ये सब नहीं है। बस हाँ, स्टेबिलिटी इनको मिल गई है जो डरे पड़े थे भारत के कंपैरिजन में। गारमेंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 80% बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है यूएस को जाता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी फायदे की बात हो गई है। मिलियंस ऑफ जॉब डिपेंड करती हैं इस सेक्टर में, तो अगर वो किसी और सेक्टर को अपने नहीं भी खोलते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस सेक्टर से उनका देश चल रहा है उस सेक्टर को उन्होंने सिक्योर कर लिया। बाकी अगर कहानी बताएं कि यूएस ऑफर मतलब व्हाई यूएस वाज विलिंग टू ऑफर दिस डील, आपको पता है यूएस की
इच्छा ही है कि अब हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो भी चीजों को एक्सपोर्ट करें, और यहाँ उन्होंने बांग्लादेश की मार्केट ढूंढ ली है। बांग्लादेश अच्छा खासा विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस चीज का, अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड ऑल। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे इनका अगर रॉ मटेरियल जाएगा तो इनको भी फायदा होगा, यहाँ पे इनकी डिपेंडेंस चाइनीज सप्लाई रेंज से भी कम होगी, और लेबर कंप्लायंट सोर्सिंग ये सब तो फालतू की बात है। बाकी आप ही क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट आप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी ये कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का वो नंबर है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट, SIPs, लाइफ या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिसमें आप 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं प्रीमियम पे मेरे कोड सिर्फ IAS बताने पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।